नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या आस्था और श्रद्धा के महासागर में डूबी रामनगरी में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपरा के साथ धूमधाम से मनाया गया। भोर से ही हजारों श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी के घाटों पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाकर स्नान दान किया। सरयू तट पर हर हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में दर्शन पूजन कर गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। मठों और आश्रमों में भजन कीर्तन, सत्संग, हवन तथा धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। शिष्यों ने अपने गुरुजनों का पूजन कर पुष्प, फल, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित की। संत महात्माओं ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही मनुष्य को ज्ञान, सत्य और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन स्नान, दान, जप तप और गुरु सेवा का विशेष महत्व है तथा महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी गुरु पूर्णिमा मनाई गई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। सीतानां समारंभां रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। बड़े गुरुदेव भगवान की जय। आज गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर महापुरुषों ने अपने गुरुओं का जो प्रदर्शन किया, जो गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ, उस महिमा को बरकरार रखने के लिए कि बिना गुरु के कोई कल्याण नहीं होने वाला है। अनादिकाल से जो हमारी सनातन धर्म की मर्यादा है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं। हर युग में देवताओं के भी गुरु रहे, मानव के भी गुरु रहे। तो इसलिए गुरु परंपरा जो हमारी है, क्योंकि हमको संसार में रहना है, तो बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम संसार में किस पथ पर चलें, कैसे हमारा कल्याण हो, ऐसा कोई बताने वाला नहीं है। वो केवल गुरु ही होता है। जन्म से माता पिता होते हैं, फिर आदमी बढ़ता है, कोई महापुरुष मिल जाता है मार्गदर्शन करने के लिए। इसे मार्गदर्शन के लिए हम किस दिशा में जाएं, कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे मानव जीवन हमारा सफल होगा, जन्म हमारा कैसे सार्थक होगा, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और साल में एक बार महापर्व पड़ता है कि चलो हम एक बार, 10 बार नहीं तो एक बार केवल हम अपने गुरुओं के चरणों में वंदन करने के लिए वो दिन निश्चित किया जाए। तिथि निश्चित है कि इस तिथि में अगर हम उनको प्रणाम कर लेते हैं, उनकी वंदना कर लेते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं, तो पूरा हमारा साल बहुत अच्छे से बीतता है। इसलिए हमारी परंपरा रामानंदाचार्य भगवान से है और रामानंदा स्वयं राम प्रादुर्भूत होते, स्वयं राम थे, परमात्मा थे। उनकी परंपरा से हमारे बड़ी छावनी रघुनाथ दास महाराज, फिर हमारे गोकुल भवन श्री परम श्री राम बेली माधव महाराज जी, परम श्री रामंकर दास महाराज, श्री रामदास जी महाराज, उनकी वो तपस्वी है। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर मैं चलता हूँ और सबसे प्रार्थना करता हूँ गुरुओं की तरफ से कि सब लोग गुरु के निर्दिष्ट मार्ग पर चलोगे तुम्हारा कल्याण होगा। और प्रयास करो कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना जीवन यापन करें, जिससे हमारा ये मानव जीवन सफल हो, हमें सिद्धि प्राप्त हो, हम प्रसन्नतापूर्वक लोक और परलोक दोनों को प्राप्त करके आध्यात्मिक और सांसारिक सबकी जानकारी हमको हो। ऐसे गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हम प्रणाम करते हैं और यही सबसे प्रार्थना करते हैं कि गुरु के समय में रह करके अपना जन्म सार्थक करने के लिए यत्न करो। बोले गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, हम श्री हनुमत ध्यान भवन पंचवटी तपोवन महंत पवन कुमार दास पराहारी राजयोगी। जय श्री राम। आज के दिन गुरु शिष्य परंपरा का जो है उदय हुआ और गुरु के प्रति शिष्यों का अनुराग और शिष्यों को प्रति गुरु का अनुराग, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
और जो भी गुरु है, सनातन धर्म हिंदू समाज जितने हैं, उनको ये पहले जांच करनी चाहिए कि गुरु की अंदर क्षमता है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं। अगर गुरु योग्य है तभी जो है गुरुत्व भाव रहेगा और शिष्य का गुरु के प्रति स्नेह भी रहेगा। अगर गुरु को ज्ञान नहीं है तो वह अंधकार में ही रहेगा, तो गुरु का पद पर वो शिष्य बनने का औचित्य क्या बनता है। गुरु को लिखा गया है कि गुरु जो है अंधकार को प्रकाश में लावे। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को अगर अज्ञानी व्यक्ति है और शिष्य हो गया तो उसको ज्ञानवान बनाया जाए और ज्ञान के प्रति उसका रुझान किया जाए, वो धर्म के प्रति उसका स्नेह बढ़े, धर्म के प्रति वो बराबर सुचारू रहे। और यही कहा गया है धर्म में ही कि मंत्र लेने के बाद ही धर्मराज के यहाँ जो है वहाँ उनकी डायरी में लिख जाता है कि अब धर्म कार्य जो भी आप करेंगे उसी के अनुसार आपको पुनर्जन्म में उसका लाभ मिलेगा। अब इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जब सभी ऋणों से मुक्त हो जाए तो गुरु बनाकर अपने शिष्यत्व भाव से गुरु मंत्र का जाप करे। गुरु मंत्र के जाप से ही उसको लाभ मिलेगा। अगर वो गुरु बना लिया और जाप नहीं कर रहा है, मंत्रों का माला नहीं फेर रहा है, तो उस तरह शिष्य बनना और गुरु बनना मेरे समझ से कोई औचित्य नहीं बनता। क्योंकि धर्म के प्रति ही बहुत बड़ा जो है सनातन धर्म है, जो धर्म के प्रति अपने को उदार है और धर्म के प्रति कितना हम अपने को कर जाएं, कितना दे जाएं, कितना दान दक्षिणा दे जाएं, यह जो है उसके अंदर उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन उसके साथ ही ये हेतु है कि व्यक्ति जो है अगर ज्ञानी है तो वो ज्ञान के प्रति अपना आस्था व्यक्त करे और व्यक्तियों का झुकाव शिष्यों का हो। वह हमारे यहाँ जो उमापत त्रिपाठी 3 कलश मंदिर है, हमारे बाबा पंडित उमापत त्रिपाठी जी वशिष्ठावतार माने गए थे और यहाँ के कुछ साधु संत जो है परीक्षण के लिए कनक भवन भी गए। किंवदंती है कि उन्होंने कहा कि सीता हमारी बहू है, शर्मा जाएगी यदि मैं चला जाऊंगा। लोगों ने कहा पाखंड करते हैं और गए वो तो पहले ही इस कनक भवन की सीढ़ी पर चढ़ते ही सीता का मुकुट नाक के पास आ गया। उसके बाद से हमारे मंदिर से शिष्य परंपरा लाखों लाख बनी और आज भी वो परंपरा चल रही है। हम अपने को निभा रहे हैं, हमारे भतीजे 2 हैं वो अलग अलग 3 कर रहे हैं, कोई तुलसीदान में है, 2 तिवारी मंदिर में है और हमारे जो वशिष्ठ पदवी से अलंकृत थे हमारे बाबा वशिष्ठ आश्रम से मैं हूँ। इसलिए इसको सनातन धर्म को जितनी ही ऊंचाई पर ले जा सके इसलिए मैं प्रयासरत हूँ और हमेशा प्रयासरत रहूँगा। कि इंसान का जीवन अंधकारमय होता है तो गुरु क्या और आप लोग के चैनल के माध्यम से आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाया गया। श्री नारायण धाम सीताराम नाम आश्रम सेवा ट्रस्ट नेपाली आश्रम, मैं श्री महंत हंसराज दास नगावा। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व ये है कि आज का दिन जो है गुरु का ही दिन है। गुरु पूर्णिमा मनाने का कारण यह है कि जो भक्त होते हैं हर एक समय गुरु जी के दर्शन तो नहीं हो पाता है। एक ऐसा ही एक अवसर है गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस अवसर पर हर एक जगह से लोग, बहुत माने राज्य से लोग, अन्य कंट्री से भी लोग आए और गुरु जी का पूजन किए और गुरु जी का आशीर्वाद लिए। माता सरजू के भी स्नान किए, श्री हनुमान जी महाराज जी को दर्शन किए, श्री राम जन्मभूमि के दर्शन किए और दर्शन करके अपने जीवन को धन और कृतार्थ बनाए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रकाश होता है। गुरु जो होते हैं अंधकार से, ये संसार जो है एक अंधकार में पड़ा रहता है, अंधकार में हम लोग पड़े हैं। तो ये संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए एक गुरु का ही आशीर्वाद एक ऐसा है कि इस संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए गुरु का आशीर्वाद का आवश्यकता होती है।
जैसे फ्लाइट है, फ्लाइट जब उड़ती है तो जो उसका चलाने वाला पायलट होते हैं वो पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। जितनी सवारी उसमें बैठी रही है अंधकार में बैठी हुई है। अंधकार के मतलब कि ऐसी अंधकार है कि कहाँ फ्लाइट जा रही है, क्या हो रहा है। उनका तो एक लक्ष्य है कि हमको दिल्ली जाना है, चाहे मुंबई जाना है, ये लक्ष्य से वो लोग बैठे हैं। लेकिन फ्लाइट चलाने वालों को मालूम होता है कि फ्लाइट कहाँ जा रही है। सवारी उसमें बैठे हैं तो सवारी को मालूम नहीं होती है। उसी प्रकार इस संसार रूपी हम लोग सवारी में जो हम लोग मनुष्य हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं, तो उस फ्लाइट को चलाने के लिए एक गुरु का महत्व फ्लाइट पायलट है। तो पायलट एक होते हैं कि जहाज़ को चलाते हैं, दिल्ली मुंबई ले जाते हैं, और ये जो पायलट हैं वो भगवान से दर्शन कराते हैं। ये संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए परमात्मा को दर्शन कराते हैं, और दर्शन करा करके इस मानव शरीर को जो लक्ष्य है उसको पूरा करते हैं। इसलिए आप लोग के चैनल से गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है। और कारण और एक है कि एक बरस में गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि जैसे मोबाइल चार्ज करिए 6 घंटा 12 घंटा चलती है, और एक बार गुरु जी का दर्शन हो जाता है, साल में एक बार भी दर्शन हो जाता है, तो उनकी जो माने प्रभाव है वो 1 वर्ष तक रहती है, और उसके बाद में फिर आ जाता है, फिर उस दर्शन करिए। तो इसीलिए आप लोग के चैनल से मान मैं हंस दास आप लोग के चैनल से गुरु पूर्णिमा का महत्व बताए। जय सीताराम। गुरु जी स्थान बता दिए हैं सब। बहुत शुभकामनाएं। व्यास जी के जन्मोत्सव के महत्व के उपलक्ष्य में महोत्सव मनाया जाता है। अयोध्या में सभी श्रद्धालुगण अपने गुरुजनों का दर्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पंडित उमापत जी की परंपरा है जो वशिष्ठावतार भगवान के गुरु माने जाते हैं। उसी परंपरा में हम लोग 7वीं पीढ़ी में हैं। गुरु पूर्णिमा पर भी पुनः बहुत शुभकामनाएं सभी को।